क्या पशुपति कुमार पारस के खाते में राजापाकर की सीट आती है तो पशुपति कुमार पारस खुद चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कितने सीटों पे लड़ेंगे? आप लोगों ने कुछ डिमांड रखा है क्या, या पूरा आरजेडी के ऊपर छोड़ दिया है कि जितनी सीटें दे देगी आरजेडी उतने ही सीटों पे लड़ेंगे? 2 अक्टूबर तक निश्चित रूप से महागठबंधन का सीट का बंटवारा हो जाएगा। जिस लालू जी को ससुरा तक कह दिया कि ससुरा अब हटा तो पत्नी को बैठा दी। क्या वो मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है? मुकेश सहनी 60 सीट भी मांग रहे हैं और डिप्टी सीएम भी मांग रहे हैं। अनाप शनाप सीट हम नहीं मांगेंगे, हम वही सीट मांगेंगे जहां हमारा संगठन मजबूत है और जहां हम 100% रिजल्ट ले सकते। सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, खास करके दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। देखिए, अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार दुर्गा पूजा खत्म होते ही एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। यानी जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कितने सीटों पे लड़ेंगे। देखिए, ये बयान खुद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिया है। महागठबंधन में क्या कौन कौन सी नई पार्टियां जुड़ रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि कई नई पार्टियों को हम समाहित करने जा रहे हैं। पशुपति पारस जी हैं हमारे साथ, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, देखिए, एनडीए के अंदर चिराग पासवान ने कहा कि दुर्गा पूजा में शुभ संकेत मिलेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा खत्म होते ही विदिन ए वीक सीटों का ऐलान हो जाएगा। आप लोग का क्या हो रहा है सर? दुर्गा पूजा एक धार्मिक पर्व है हिंदू समाज के लिए जी, और मैं समझता हूं कि एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग के पहले महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो जाएगा। एनडीए गठबंधन से पहले हो जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि उस पर चर्चाएँ हो रही है और संभवतः 2 अक्टूबर तक निश्चित रूप से महागठबंधन का सीट का बंटवारा हो जाएगा। जिस सहयोगी दल को जो भी सीट आवंटित करना है 2 अक्टूबर तक में कर दिया जाएगा। सर, बात आप लोग ही करें। देखिए, जो पॉलिटिकल कयास लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है 5 सीटें पशुपति कुमार पारस को दे सकती है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि वो सीटों की संख्या ज़्यादा है। आप लोगों ने कुछ डिमांड रखा है क्या, या पूरा आरजेडी के ऊपर छोड़ दिया है कि जितनी सीटें दे देगी आरजेडी उतने ही सीटों पर लड़ेंगे? कुछ आप लोगों ने सीटों की संख्या दी है, क्योंकि 5 से ज़्यादा का गणित जो है मेरे पास सामने आ रहा है। ऐसा है कि देखिए 243 सीट है जी, और हम लोग का लक्ष्य है कि हम सरकार बनावें। ठीक है जी। तो हमारी राय ये है, हम जो लगभग 34 जिला बिहार में भ्रमण किए हैं, 34 जिला भ्रमण के बाद जो वहाँ का जो स्वरूप हमने देखा है, खास करके दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, अक़लियत के लोग हैं, वही वर्तमान सरकार के खिलाफ हुए और 80% लोग बदलाव के मूड में। ऐसे ही बदलाव होना भी चाहिए। एक व्यक्ति की शासन विगत 20 वर्षों से है और ये पूरे बिहार का लोग जान रहा है कि बिहार के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। लालू जी को ससुरा तक कह दिया कि ससुरा अब हटा तो पत्नी को बैठा दिया। हाँ, वो भी बोले। और पार्ले देखे होइएगा से 4-5 महीना पहले महिलाओं के संबंध में जो विधानसभा में जो उनका वक्तव्य आया था, बयान आया था, फिर कई तरह की घटनाएं घटी है। माला किसको पहनाना चाहिए, माला किसको पहना देते हैं। इस सबसे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि चुनावी समय है इसलिए वो लोग अपना उसको रखे हुए हैं। तो बिहार की जनता के दिल दिमाग में बदलाव है और हम तो तमाम सहयोगी दल से भी आग्रह करेंगे भाई, जिसके पास जितना जिताऊ सीट है, क्योंकि हम संगठन करता रहे हैं, संगठन की जानकारी मुझको है और हमारा जो दलित सेना का संगठन है, हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है दहाजी हैं, घनश्याम दहाजी भी पूरे बिहार में ये, और यशराज पासवान लगभग 30-32 से जगह ये लोगों ने
दौरा किया है। दलित चौपाल करवाया, जिसमें एक दो जगह आप भी गए हैं जी। तो उससे जो रुझान मालूम हो रहा है कि खास करके जो शोषित पीड़ित दलित जन पब्लिक है वो वर्तमान सरकार से नाखुश होने का कारण है कि आपको केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, 20 वर्षों से सरकार है, लेकिन बिहार में कोई ऐसा बड़ा काम आपने नहीं किया, कोई बड़ा कल कारखाना हो, कुछ उसने नहीं किया। और उल्टे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं किन्हीं से पूछ लीजिए तो कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। सब लोग अपने अपने बच्चे को शहर में मकान किराया लेकर के और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, खुलेआम खास करके दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, व्यावसायिक वर्ग हो, अधिवक्ता संघ हो, टीचर्स हो, सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हत्याएं हो रही है और सरकार जो है सो मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है। तो इसलिए सरकार, बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकलाइज है और वो बदलाव के मूड में है। चर्चा तो ये भी है सर, चर्चा तो ये भी है, मैं सीटों को लेकर ही बात कर रहा हूँ। चर्चा ये भी है कि राजापाकर सीट जो अगर आपके खाते में जाता है तो पार्टी और गठबंधन आरजेडी खुद चाहती है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें। आपका क्या विचार है? देखिए, हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है या हाजीपुर जिला, उसमें सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या है यादवों का और सेकेंड वोटर्स वहाँ पासवान है। पासवान की संख्या जो सर्वे आया, रिपोर्ट आया, उसके मुताबिक 2.5 से 3 लाख वोट पासवान समाज का है। कोई भी सभी विधानसभा क्षेत्र में 40-45 हज़ार की संख्या में पासवान का है। और हाजीपुर में एक भी विधानसभा में अभी कोई पासवान उम्मीदवार नहीं है। तो वहाँ के प्रेस मीडिया के साथी का भी कहना है, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका भी कहना है कि यदि एक पासवान समाज के परिवार के लोगों को राजापाकर का सीट दिया जाए तो उसका असर वैशाली जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा और महागठबंधन के पक्ष में अच्छा रिजल्ट जाएगा। तो यदि मुझको राजापाकर का सीट हमारे कोटा में आता है तो मुझको कोई आपत्ति नहीं होगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, सीट लेने में आपत्ति नहीं होगी कि चुनाव लड़ने में आपत्ति नहीं होगी। सवाल यही है कि क्या पशुपति कुमार पारस के खाते में राजापाकर की सीट आती है तो पशुपति कुमार पारस खुद चुनाव लड़ेंगे? वैसी परिस्थिति आएगी तो मैं चुनाव लड़ जाऊँगा। दल के हित में, गठबंधन के हित में, मेरे चुनाव लड़ने से पूरे बिहार में हमारे समाज का वोट महागठबंधन को अधिकांश मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ जाऊँगा। लेकिन सर कब तक, मतलब आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी, क्या कब आप लोग बैठने वाले हैं? क्या अंदर खाने कुछ बातचीत चल रही है? कब बुलावा आने वाला है आपको? अलग अलग दल से बातें हो रही है। जैसे आज जो मुझको जानकारी मिली है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के बीच जो बात हो रही है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस से जब बात फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पुराना सहयोगी दल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, बाद बाकी जो हम लोग हैं वो नए दल में हैं। हमारी पार्टी है या वीआईपी पार्टी हो या शिबू सोरेन जी की पार्टी हो, ये लोग हम लोग हैं। पुराना जो है गठबंधन, जो आरजेडी का गठबंधन है वो कम्युनिस्ट का है, चारों दल कम्युनिस्ट हैं और कांग्रेस है और आरजेडी। पहले इन लोगों में सीट शेयरिंग हो जाएगा तो मुझको लगता है कि हम लोग के साथ में कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। हम लोग तो संगठन करता रहे हैं और हमको ये पता है कि कौन सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत सकता है और उसमें हम निश्चित रूप से अनाप शनाप सीट हम नहीं मांगेंगे। हम वही सीट मांगेंगे जहां हमारा संगठन मजबूत है और जहां हम 100% रिजल्ट ले सकते हैं। आखिरी सवाल पारस जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो पहले ये डिवाइड कर लेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि हम संगठन करता रहे हैं, हम वही सीट मांगेंगे जो जीता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तो वीआईपी पार्टी ने बढ़ा के रखी हुई है ना। मुकेश सहनी 60 सीट भी मांग रहे हैं और डिप्टी सीएम भी मांग रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि सीटों की संख्या कुछ कम ऊपर हो सकती है लेकिन उतनी नहीं होगी जिसमें सम्मान को झटका मिले। पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा।
ये अच्छा होगा कि गठबंधन के जो बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, उनसे इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। अब मेरा कहना उचित नहीं है। ठीक है, ठीक। देखिए, पशुपति कुमार पारस थे, कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा जब हो तब हो, लेकिन महागठबंधन में 2 अक्टूबर तक सीटों का ऐलान हो जाएगा। पहले बड़ी पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां आपस में सीटें बांटेंगी। हमें वही सीट चाहिए जो हम जीत कर गठबंधन को दे सकते हैं। राजा पाकर अगर हमारे खाते में आता है और लगता है गठबंधन को कि हमारे लड़ने से उन्हें फ़ायदा होगा, तो हम लड़ने को तैयार हैं।